अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फातिमा डायरीज, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। आज लेकर आए हैं तुम्हारी मुस्कान का दूसरा हिस्सा, प्रोजेक्ट पार्टनर। चलिए कहानी का आगाज करते हैं। मंजर एक, क्लासरूम का ऐलान। उस्ताद ने क्लास के सामने ऐलान किया, तालबा व तालिबात, आज से आप सबको सेमेस्टर प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। हर एक तालबा व इल्म को एक पार्टनर मिलेगा। ये प्रोजेक्ट आपके इम्तिहान के नंबर्स का हिस्सा होगा, इसलिए इसे संजीदगी से लेना। क्लास में शोर मच गया। हर कोई अपने दोस्त के साथ पेड़ बनाने की दुआ कर रहा था। उस्ताद ने पढ़ना शुरू किया। अली और हमजा, सना और महक और रेहान और अलीना। कमरा कहकाओं से गूंज उठा। तालबा खुशी से, रेहान और अलीना, वाह भाई वाह, अब तो मजा आएगा। रेहान ने दोनों हाथ उठाकर के अदा से कहा, रेहान शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है मुझे इतनी संजीदा पार्टनर मिली कि मेरी मस्करी का तवाज़ीन बन जाएगा। अलीना ने कॉपी बंद की और घूर कर कहा, रेहान अगर तुमने प्रोजेक्ट के वक्त मस्करापन किया तो मैं तुम्हारी शिकायत उस्ताद से कर दूंगी, समझ गए? क्लास दोबारा हंसी से भर गई। रेहान नकली आंसू पोंछते हुए, हाय अभी से धमकी, पार्टनर तो दोस्त बनते हैं, मुझे तो पुलिस ऑफिसर मिल गई। उस्ताद सख्ती से, बस रेहान अपनी सीट पर जाओ और प्रोजेक्ट पर तवज्जो दो। मंजर दो, लाइब्रेरी मुलाकात। अगले दिन लाइब्रेरी में पहली मुलाकात हुई। अलीना पहले से बैठी थी, मोटी मोटी किताबें सामने रखी थी और नोट्स बना रही थी। रेहान आहिस्ते से आया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। हाथ में एक कॉपी थी जिसकी कवर पर लिखा था, मिशन अलीना। अलीना सर उठाए बगैर, रेहान तुम फिर देर से आए, तुम्हें वक्त की कदर नहीं है। रेहान संजीदा बनकर फिर मुस्कुरा कर, मैं देर से नहीं, स्टाइल से आया हूँ, हीरो की एंट्री अलग होती है। अलीना ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी फिल्म हीरो वाली बातें नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट वक्त पर बेहतरीन होना चाहिए। रेहान ने कॉपी खोली। उसमें एक खाका था, एक लड़की जिसमें चश्मा पहना हुआ था और हाथ में किताब थी। रेहान देखो, पहले मुलाकात का पहला काम तुम्हारी खाका, लेकिन असली तस्वीर तब होगी जब तुम मुस्कुराओगी। अलीना ने खाका देखा, थोड़ी हैरान हुई, फिर फौरन कॉपी बंद कर दी। मुझे तुम्हारी बचकानी हरकतों से कोई दिलचस्पी नहीं, अगर नंबर चाहिए तो मेहनत करो। रेहान मुस्कुराते साथ, अच्छा बाबा, संजीदा हो जाता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी मुस्कान मेरी जीत होगी। रीना खामोश रही, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उस बात का असर हुआ। मंजर 3, कैफेटेरिया। नोट्स बनाने के बाद दोनों कैफेटेरिया गए। अलीना एक फोन की मेज पर बैठ गई। रेहान ट्रे में 2 कप्स चाय के लिए आया और उसके सामने रख दिया। अलीना परेशान होकर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो चाय नहीं मंगवाई। रेहान, पार्टनर का मतलब होता है एक दूसरे का ख्याल रखना। तुम्हारी संजीदगी को गरम गरम चाय थोड़ा पिघला देगी। अलीना ने एक घूंट लिया, खामोशी से बैठ गई। रेहान के दोस्त दूर से देखकर मजाक बनाने लगे। रेहान भाई, प्रोजेक्ट के बनाने रोमांस शुरू। रेहान चिल्लाकर, चुप करो तुम सब, ये सिर्फ प्रोजेक्ट की मीटिंग है। फिर धीरे से अलीना की तरफ देखकर बोला, रेहान लेकिन सच बताओ, तुम जितनी खामोश हो ना उतनी ही अजीब लगती हो। हर इंसान थोड़ा हंसना पसंद करता है, तुम क्यों नहीं? अलीना संजीदा लहजे में, हर चीज़ का एक वक्त होता है, तालीम की जगह मस्ती नहीं, मेहनत होती है। मैं अपने वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। रेहान सर हिलाकर,
مطلب میں اور تم الٹ ہے۔ میں ہنسی سے وقت آسان کرتا ہوں، تم سنجیدگی سے وقت سنبھالتی ہو۔ شاید اسی لیے ہمیں پارٹنر بنایا گیا ہے، توازن کے لیے۔ الینا نے آنکھیں جھکا کر چائے پی، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی سوچ ابھر آئی۔ منظر 4 الینا کی ڈائری۔ اس رات کو الینا اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ آج ریحان پھر مسکری کر رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں کچھ سچی بات تھی۔ کیا وقت واقعی ہنسی انسان کی زندگی کو بہترین بنا دیتی ہے؟ شاید میں ہی زیادہ سخت ہوں، یا پھر اس کے اندازے میں کچھ خاص ہے۔ اس نے ڈائری بند کی اور انجانے میں اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکان آ گئی۔ کیا ریحان واقعی الینا کے دل کی دیوار توڑ پائے گا، یا الینا ہمیشہ اپنی کتابوں اور خاموشی میں گم رہے گی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے خست 3 تمہاری مسکان، صرف فاطمہ ڈائریز پر۔